चर्च धर्मियों के लिए नहीं है, सॉरी, चर्च धर्मियों के लिए नहीं है। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ भैया जल्दी से पढ़ें। हाँ, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। परंतु बट और कट, समझ रहे हो? फिर से पढ़ो भैया, धीरे धीरे पढ़ो। पूरे जो इस कलीसिया में शहंशाह लोग हैं ना, हम हैं तो कुछ है नहीं। पढ़िए जरा। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित, बहुत ही अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत ही क्या था? दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। क्योंकि यहोवा ने नामान के द्वारा अरामियों से विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हमारे लिए भी ऐसी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा घर है। अरे तो सोने चांदी के चम्मच में पैदा हुए, अरे इसका बाप, इसका ये, इसको पता है ये कितना धनवान है, कितना खूबसूरत, अरे इसकी पोज देखते हो, ऐसा है वैसा है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारी है, पापी है। बट क्या फायदा? नहीं लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आपके आगे कुछ ऐसा लिखा है क्या मेरे प्रियो? आगे अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करते थे। मुझे ये बच्ची इतनी अच्छी लगती है। इधर देखो, इनको पकड़ कर ले गए, छोटी सी बच्ची थी, माँ बाप से छुड़ा कर ले गए, उनके घर से छुड़ा कर ले गए, पकड़ कर ले गए। इसीलिए बोलती हूँ ज़्यादा रास्ते में मत खेला करो। यहाँ पर देखो, यहाँ कोई उम्र नहीं होती है। वो छोटा सा बच्चे की टिफिन, कोई उम्र नहीं होती है। वो बच्चा वहाँ पे था, उसने प्रभु को टिफिन दे दिया। इसे कहते हैं महिमा, परमेश्वर की महिमा। ये बच्ची को देखो, ना उसको मम्मी की याद सता रही, ना पापा की याद सता रही, बंधुआई में चली गई, और उससे सेनापति के घर में वहाँ पर उसकी वो सेवा टहल करती थी। फिर भी उसने एलिया को पहचाना, उसने उस स्थिति को पहचाना। आज हम पवित्र आत्मा पाकर क्या कर रहे हैं वही जाने। पढ़ेंगे फिर से। एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। नामान की पत्नी की सेवा करती थी। सेवा, चाय बनाना, ये करना, वो करना। हाँ, आगे देखो। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। ओहो, देखो, वो परिचय दे रही है, उस घर की स्थिति को देख रही है। यहाँ यीशु मसीह ने उस स्थिति को देखा। उस कोढ़ ने पुराने नियम की बातें नए नियम में भी पहुंच गई। वो होता यहाँ तो एलिया से बड़ा है, जो 10 कोढ़ी एलिया के बड़े के पास चले गए। क्या ये भला होता कि मेरे स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्या आप अपनी जिंदगी में भविष्यवक्ताओं को पहचान कर लोगों को भेज रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, कि अपनी कलीसिया बना रहे हैं? हमने ये काम करना बंद कर दिया है। भविष्यवक्ताओं का परिचय कराना हमने बंद कर दिया है। हमने स्थितियों में, परिस्थितियों में, देखो इस छोटी सी बच्ची की, नामान की पत्नी, सेनापति, मिसेस सेनापति ने छोटी सी बच्ची की बात मानी। एक छोटी सी बच्ची, आप लोग अब छोटे नहीं हो। आज्ञा पालन में आशीष है। बोलिए, आज्ञा पालन में आशीष है। आज्ञा पालन में आशीष है। आपको पता है, हम ना टोका टाकी पसंद नहीं करते, हम ना पसंद नहीं करते, जाना पसंद नहीं करते, आना पसंद नहीं करते, हम पसंद नहीं करते हैं। हम ना समय के अवसर की बहुमूल्यता को हम पहचानते नहीं हैं। इन 10 कोढ़ियों ने, जब यीशु वहाँ से जा रहा था,
नगर से निकल रहा था और उन्होंने उस पूरे मौके का फ़ायदा उठाया। वो वहाँ पर उपलब्ध हो गए कि परमेश्वर की महिमा को वो दिखा सके। अगर ये कोढ़ी नहीं आते तो क्या प्रभु की महिमा होती? हेलो, आप प्रभु के पास आए, आप आते रहिए, परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में प्रकट होती रहेगी। आप नहीं आएंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। एक छोटी सी बच्ची, एक परमेश्वर का जन आपको क्यों झूठ बोलेगा? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? हे सब थके और परिश्रम बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो देगा विश्राम, क्यों नहीं देगा? क्या ही भला होता कि स्वामी जो है शोमरोम के भविष्यवक्ता के पास जाता और उसका कोढ़ ठीक हो जाता। हाँ जी, आगे पढ़ें। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, हाँ? इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ? अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ? तब वो 10 किक्कार चांदी अब यहाँ पर देखो, मैं कई बार इतनी सरप्राइज होती हूँ। तुम होते तो तुम सुनते हैं। तुम लोग का तो हैं हूँ छौका। यहाँ पर सीखने वाली बात है। एक छोटी बच्ची, मेरी मुर्गी की एक टांग, इसलिए टांग छू रहा है प्रभु, तुम्हारे नसों को छू रहा है। कितना वो स्वामिनी, इतनी सेनापति, मिसिस सेनापति तो वैसी केतली ज्यादा गर्म होती है, पर एक अच्छी पत्नी है। उसने जाकर उस बच्ची का बोलना कैसे होगा, उस बच्ची का बोलना कैसे होगा। और उस बच्ची ने बोला, मिसिस गई मिस्टर के पास और मिस्टर गया राजा के पास। देखो क्रम, देखो आप, जो पिता से सुनता है और पिता से सीखता है। ये बच्ची ने पिता को देखा, पिता को सुना। ये ऐसे नहीं बोलती होगी, ये डरते डरते नहीं बोली होगी, ये कांपते कांपते नहीं बोलती है। जब आप परमेश्वर के सन्मुख में सेवा करने के लिए खड़े होते हो ना, बहुत ध्यान से देखा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, डलनेस भी नहीं होना चाहिए। इस बच्ची से हम सीख सकते हैं और उस मिसेस से सीख सकते हैं, मिस्टर से सीख सकते हैं और उस राजा से भी सह सकते हैं कि ठीक है, मैं तेरे नाम पर एक लेटर लिख के दूंगा। तो राजा के लेटर की क्या जरूरत है? पर ठीक है, उसी के देश में रह रहा था, भविष्यवक्ता था। पर मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, नबी बड़े होते हैं। कलीसिया में जो क्रम है परमेश्वर ने देह की उन्नति के लिए जो रखा है, प्रथम है प्रेरित, बुलाए गए लोग, अपोलोस जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर कलीसिया बनाता है, जिसे अपने जन्मभूमि से निकाल कर चुनकर परमेश्वर ऐसे अननोन स्थान में लेकर आता है जहाँ पर लोगों को वो घर घर भेजता है, नगर नगर भेजता है और कहता है, जाओ, जिस घर में जाओ, जिस नगर में जाओ, उस नगर के लोगों से कहना तुम्हारा कल्याण होगा। और उसका कल्याण, अगर वो कल्याण के योग्य होंगे तो कल्याण उन पर रुकेगा, नहीं तो जो आशीष मैं उनको देना चाहता हूँ वो तू सब लेकर आ जाना और उस घर से, उस नगर से अपने पैर के धूल भी झाड़ देना। अगर तुम उसको अपना सर बनने नहीं दोगे तो कि उसके पास और सर रखनी, बल्कि कितनी भयंकर उल्हाना की बात कि मैं अपनों के घर आया, मेरे अपनों ने नहीं पहचाना। मैंने मेरे लिखा सर रखने की जगह नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। देख, मैं दिल पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि जो कोई मेरे शब्द को सुनकर मुझे भीतर बुलाएगा तो मैं आऊँगा। तो मेरे स्वशक्तिमान पिता को, जिसने मेरे लिए उद्धार का प्रबंध किया, मेरे लिए क्षमा का प्रबंध किया, जो मुझे मृत्यु से हटाकर, श्राप से हटाकर वो परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य बनाता है। मैं सोचती हूँ आपको परमेश्वर की क्या ज़रूरत है? बोलिए। नहीं, आप परमेश्वर से पूछिए ना, यीशु मसीह से पूछिए ना, पूछ के तो देखो, पूछिए तो, जरूर पूछिए कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप मुझसे पूछे मैं आऊँ क्या? क्योंकि मेरा परमेश्वर जबरदस्ती, क्या बोलते, क्या बोलते, घुसपैठ, जबरदस्ती नहीं घुसते। तुम लोग बैठते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं। ये बंद कर दो,
जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती अपने आप को वो करना बंद कर दो। जब तक प्रभु को आप परमिशन नहीं दोगे, मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको बुलाना पड़ेगा उसको आदर से आपको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए यही उल्हाना का शब्द होगा, यही उल्हाना का शब्द होगा, क्योंकि आज्ञा पालन से आशीष मिलती है। जो कोई द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, मैं उसके साथ वास करूँगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर, आप देखिए किस प्रकार से क्रम है जो पिता से सुनता है। ये बच्ची ने फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये किसी से नहीं, क्या ही भला होता। मतलब वो एलिया को पहचानती थी, भविष्यवक्ता को पहचानती थी। इस्राएल में उसने भविष्यवक्ताओं को, कलीसिया में 5 प्रकार की जो सेवकाई है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, देन पास्टर होता है, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले होते हैं, फिर आश्चर्य कर्म करने वाले होते हैं, फिर उपदेशक होते हैं, फिर वहाँ पे क्रम से धीरे 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 वो चला जाता है। परंतु प्रेरित, भविष्यवक्ता और शिक्षक, कई बार एक इंसान के अंदर 5 सेवकाई शुरू होती, पर सबके सब मसीह की देह की उन्नति के लिए 5 प्रकार की सेवकाई है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए और परमेश्वर में के प्रेम में हम जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अब आप बच्चे नहीं रहे, परमेश्वर बालकों से कोई व्यवहार नहीं करता है। आज्ञा पालन में आशीष है। और ये देखो क्या क्या सोचने लगा, क्या क्या सोचकर, पर उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, वो मुझे ऐसे करेगा। मैं नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ बिना कल्पना के आइए। परमेश्वर के लोगों के पास जब आपको कोई भेजता है ना, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अभी तो मेरा एड्रेस बहुत जगह बदल रहा है, फिर कहेगी बाहर बैठे रहो, तो बैठे रहो। बात यहाँ पर है आज्ञाकारिता की। ये भी तो बड़े दूर से गया, रथ लेके, ये लेके, वो लेके, ये वो मुझे बैठाएगा, मुझे इज्जत देगा, मुझे ये करेगा, मुझे वो करेगा। कुछ नहीं। इन 9 कौड़ियों ने भी क्या क्या सोचा होगा। जाएंगे, बड़ा दयालु है, गले लगाएगा, सर पर हाथ रखेगा, बाल नोचेगा, गिराएगा विराएगा, ये करेगा। नहीं, तुम जाओ। और लिखा है उनके इस आज्ञा के मानते ही ये नामान बुरा मन कराने लगा। ना एलिया ने उस पर घास डाली, ना एलिया ने उस पर दृष्टि की, ना उसको कुछ बोला, ना वो, उसने भी बोला चल जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। उसने बोला ये क्या है, पर उसके साथ जो था कह रहा बोल रहा है तो कर ले। अच्छे लोगों का भी ना आपके साथ होना, सम्मति देना, सलाह देने वालों को ना, अरे बोल रहा है तो कर लेना। और जब उसने आज्ञा मानी, तुम रहते तो एक ही बार में देखते, 7 बार मारना डुबकी। कितने बार? आज्ञा पालन में आशीष है। आज्ञा पालन में बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता है। आज्ञा बहुत सरल होती है। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मत सो, ठट्टा मत उड़ाओ, ये क्लब नहीं है। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो ना, पीछे से एक आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। एक अच्छा सलाहकार है पवित्र आत्मा। उस बच्ची के द्वारा पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने उस 9 कोढ़ी से कहा जाओ। वो सब के सब आज्ञा रहे रास्ते में ही ठीक हो गए, परंतु एक ने उस भलाई को देखकर उसके पास आया। जब कभी तुम अपने जीवन में उसकी भलाई को देखो, उसकी आशीषों को पाओ, उसे भूल मत जाना, उसके पास आओ, उसके नाम से घुटने टेको। कितनी बुरी दशा, पाप से छुटकारा दे दे लोग। मैं वो आपकी संसारिक भाषा नहीं बोलना चाहती, पर घर परिवार मित्र ऐसे बोलते हैं, तू कैसे बदल गया, ऐसे कैसे तू हो गया, ये क्या बातें हो गई तेरी, ये क्या तू सन्यासी बन गया, ये क्या तू संत बन गया, ये क्या तू बाइबल पढ़ने लग गया, ये क्या तू हो गया।
उसने मेरे कोढ़ चंगे। उसने उस शत्रु से तुम्हें छुड़ाया और उसने ना केवल छुड़ाया है परंतु उसकी सारी शक्तियों पर उसने अधिकार दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और यीशु की आत्मा से। जहां कहीं पे भी आप हैं वो छुटकारे का एहसास करो। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, आज परमेश्वर के जन आके आपको मुड़ने नहीं दे रहे हैं। हम आपको भटकने नहीं देना चाहते हैं। जवानी ज़्यादा नहीं होती है। बोलो आज्ञा पालन में आशीष है। मुझे आज्ञा का पालन करना है। पवित्र वार के दिन को पवित्र मानो तो पवित्र मानो। आपको आशीष आज्ञा पालन के द्वारा मिलती है। हालेलुया। आपको आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, हम आशीषित हैं। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।